महेश जी पहले बात करते हैं मेष राशि की जिसको एरिस बोलते हैं हम, तो इनके लिए 2024 का साल कैसा रहेगा? तो मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई अपना भविष्य देख रहे हो ना, तो उनको चंद्र राशि का पहला इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि वो गोचर में जब ये ट्रांजिट में होता है ना, तो चंद्र आपके मन को रूल करता है। तो वो आप क्या सोचने वाले हो, क्या सोच रहे हो, उसके हिसाब से आपका भविष्य निर्धारित होता है। सो चंद्र वो होता है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी लग्न पे से होती है। सो ट्राई टू कंबाइन ऑल ऑफ देम। बट फॉर हियर, जिसकी चंद्र राशि मेष है या जिसका लग्न मेष है या तो जिसका मेष में है, और चंद्र राशि मेष में कैसे पता चलेगी? यू कैन गो टू mypanchang.com, क्लिक ऑन एस्ट्रोलॉजी और वहां से कुंडली निकाल सकते हो। वहां पे चंद्र की राशि देखिए। कोई कई जगह में नाम है ना, राशि पे से रखते हैं, या तो जिनका नामाक्षर पहले नाम का अक्षर अ ल ई पे से है, उनकी मेष राशि है। तो उनके लिए ये साल में आप अपनी गरिमा, स्थिति और आपकी प्रगति में आगे बढ़ेंगे। आपके बच्चों के साथ में आपके संबंध बेहतर विकसित होंगे, लेकिन आपको कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपको बनाए रखनी है, नहीं तो आपको ट्रबल होगी। और अपने भागीदार और आपकी जो वाइफ है उसके भी साथ में, स्पाउस, पति या पत्नी के साथ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। व्यवहार में कुछ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होगी। 1 मई के बाद पैसों के मामले में आपकी किस्मत अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ मिलाकर कुछ नुकसान के साथ यह फायदेमंद रहेगा। आप यदि विदेशी शेयरों में निवेश करते हैं, तो समझदारी से काम लें। दुश्मनों से निपटने के समय आपको समझदारी से लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि तलवार निकाली और चलो गुस्से होके बात काम कर ली, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको दिमाग लगाकर किसी की सलाह लेकर आपको काम करना है। आपको विरासत से फ़ायदा होगा। अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी कुछ आपको इनहेरिटेंस का है, तो वो आपको मिलेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा प्राप्त होगा। अपने वरिष्ठ और पिता के साथ व्यवहार करते समय संभाल रखिए, या सरकार और न्यायपालिका के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहे। न्यायपालिका मतलब कोर्ट के साथ में अगर आप कुछ झूठी एफिडेविट ना डालें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि आपको पिता आदि से अच्छा धन लाभ देगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप छात्र हो, तो आप पढ़ाई में अधिक प्रयास करने की जरूरत है। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा कर्ज न लें, आपके खर्चों में वृद्धि होगी। आपके झूठे अहंकार के कारण आपके दोस्तों के साथ आपके संबंध बिगड़ेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कुछ अवसरों पर अस्पताल जाने की आवश्यकता हो सकती है। ओके। तो ये महेश जी मेष राशि के लिए ऐसा कोई कठिन पीरियड है 2024 में जब उनको ज़्यादा सतर्क रहना पड़े या ज़्यादा केयरफुल रहे वो? मेष राशि के लिए उनको एक बात की ख्याल रखने की जरूरत है कि वो जनवरी से अंत तक, पहला पॉइंट ये है 23 अप्रैल से 1 जून तक, और आर्थिक वो हेल्थ के लिए मामले में उनको ख्याल रखने की जरूरत है। और फिर बाद में आर्थिक फाइनेंशियल के लिए उनको 23 अप्रैल से उनको 12 जुलाई से 26 अगस्त तक सतर्क रहने का समय है। तो साल में बेसिकली 3 समय है, जनवरी के अंत तक इस साल, और 23 अप्रैल से 1 जून तक, और आर्थिक रूप से 12 जुलाई से 26 अगस्त तक उनको संभाल रखने की जरूरत है। अच्छा। अम, और ये जो हम कहते हैं कि हर हर एक के लाइफ में कठिन पीरियड तो आता है। उसका सामना कैसे करें? उसके लिए कुछ परिहार है? आप क्या सजेस्ट करेंगे मेष राशि के लिए? कि उनको मेष राशि वालों के लिए क्या है ना, अभी मीन राशि में राहु का भ्रमण है, तो द्वादश भाव में राहु का भ्रमण होता है ना, मन को विचलित कर देता है। तो उनको योगा मेडिटेशन करने की जरूरत है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप देवी की पूजा भी कर सकते हैं। कोई कोई लोग कहते हैं कि राहु का स्टोन पहने, मैं ऐसा स्टोन की एडवाइस नहीं देता, क्योंकि स्टोन्स आर मैग्नीफायर। So if somebody is giving you bad result, it will magnify its result. मेरे गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है कि वही स्टोन पहनने चाहिए कि जो फायदेमंद हो।
ओके, उनका यंत्र रख सकते हो, राहु का यंत्र, उनकी पूजा करें रोज़, या तो ओम राहवे नमः का मंत्र जप करें। देवी की पूजा अति उत्तम है, जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है ना, हुँ, वो रोज़ करें। अच्छा। और जब आप देवी कहते हैं तो कौन-सी देवी की बात कर रहे हैं यहाँ पे? आदिशक्ति, आदिशक्ति, ओके, मतलब जो दुर्गा। सभी देवियों का रूट है ना, सभी शक्तियों का रूट है। जी, जो देवी भागवत के अंदर एक चीज़ लिखी गई है कि जो ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, वो सभी, वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ मल्टीवर्स, नॉट जस्ट यूनिवर्स। जी, ऐसा नहीं है कि एक ही भई पृथ्वी है, सूर्य है और वो मंडल है। दैट इज़ वन यूनिवर्स व्हाट वी सी। देयर इज़ अ मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स, और देवी भागवत में ये बात लिखी है, और उसके लिए अ, उनकी जो स्वामिनी है ना, उसको ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। हर एक यूनिवर्स के हर एक के अपने-अपने शिव जी हैं, अपने-अपने विष्णु हैं, मगर ललिता त्रिपुर सुंदरी एक ही है। ओह! तो ये मेंशन किया है दर्शन अ, किया, नो मैटर हाउ मेनी यूनिवर्स शक्ति वही है। शक्ति वही है, क्योंकि शक्ति शक्ति रहती है ना। ये हाँ, जो हमारा शरीर है वो अलग रह सकता है। हाँ, अल्टीमेटली ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सभी की शक्ति एक ही है। एक कहने ही। का मतलब एक ही है वो। जी, जी। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने महेश जी। समथिंग, मतलब कि हर एक के विष्णु अलग-अलग है, वो कहने का मतलब ये है कि हर एक की जो विष्णु की जो शक्ति है वो एक ही है, मगर जो उनका जो दिखाव जो है ना, वो अलग-अलग है। जैसे हम विष्णु को कृष्ण, राम ऐसे बेसिकली। कहते हैं, जस्ट हाँ। टू क्लैरिफाई। यस, यस। थैंक यू महेश जी। तो अब